नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आपकी बात छत्तीसगढ़। मैं हूं अभिलाष मिश्रा। छत्तीसगढ़ के विधानसभा सत्र में आज जबरदस्त हंगामा हुआ। हंगामा इसलिए हुआ क्योंकि अपनों ने भी तीर चलाए। विपक्ष तो फिर ये काम करने के लिए ही आता है। सरकार को कांग्रेस के विधायकों ने घेरने की कोशिश की। जल जीवन मिशन और राजस्व प्रकरण के लंबित मामलों को लेकर खुद बीजेपी के विधायकों ने भी सवाल पूछ लिए। जल जीवन मिशन में ऐसी जगह पर पानी की टंकी और पाइपलाइन बिछा दी गई है जहां पर पानी का सोर्स ही नहीं है। राजस्व के 1.5 लाख, करीब 1,43,000 मामले लंबित हैं। आप सोचिए, आपके मेरे छोटे मोटे मामले 1.5 लाख के आसपास पेंडिंग चल रहे हैं। इसको लेकर के विपक्ष के साथ साथ सरकार के अपनों ने यानी कि बीजेपी के विधायकों ने भी सवाल उठाए हैं। यह अच्छी बात है क्योंकि विधायकों का काम ही होता है कि जहां पर गड़बड़ियां हो रही हैं सरकार में, उसकी तरफ सरकार का ध्यान आकर्षित करना। लेकिन इससे कांग्रेस को के आरोपों को और बल मिलता है कि चाहे वो जल जीवन मिशन हो, जिसको लेकर के बहुत ज्यादा उत्साहित है केंद्र सरकार, पीएम मोदी और तमाम लोग, और या फिर राजस्व के मामले हों जिसके लिए बार बार गुड गवर्नेंस की बात राज्य सरकार करती है। दोनों ऐसे मामले अगर निशाने पर आते हैं तो फिर सवाल तो उठेंगे। इन्हीं सवालों के साथ शुरू करते हैं आपकी बात। चलिए सबसे पहले देखते हैं कि कैसे राजीव मूणत और अजय चंद्राकर ने जल जीवन मिशन को लेकर के नाराजगी सदन के अंदर जाहिर की और फिर बाहर भी उन्होंने इसको लेकर के बयान दिए हैं। क्या कहा है, सुनिए। मैं लगातार इस विषय को उठा रहा हूं। मैंने तो पूर्व सरकार को भी कई बार चुनौती दे चुका इन सब चीजों पर। जो बंदरबाट चाहे स्मार्ट सिटी के पैसे की हुई हो, चाहे जल आवर्धन योजना के पैसे की हुई हो, राजधानी रायपुर है और राजधानी रायपुर होने के बाद में यहां पूरी सरकार, पूरे प्रशासनिक अधिकारी रहते हैं और उनकी नाक के नीचे अगर अधिकारी लोग इस प्रकार के कार्य कर रहे हैं तो ऐसे दोषी अधिकारी के खिलाफ मैंने कार्रवाई की मांग की है और मुझे पूर्ण उम्मीद है कि उस पर कार्रवाई करेंगे। जो माननीय पीएचई मंत्री जी ने कहा कि डीपीआर बने थे, तो डीपीआर यदि गलत बने थे और बिना जल स्रोत के पाइपलाइन और टंकी डाली गई है, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। ईमानदारी से कहूं तो यह पिछली सरकार का मामला है और यदि दिल्ली सरकार माननीय मोदी जी ने टाइम एक्सटेंशन नहीं दिया होता तो छत्तीसगढ़ में लक्ष्य पूर्ति किसी हालत में समय सीमा में नहीं हो सकती थी। उधर इस पूरे मामले को लेकर पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने भी निशाना साधा है और अरुण साव डिप्टी सीएम कैसे पलटवार कर रहे हैं, ये बयान भी सुनिए। सावित्री मनोज मंडावी ने जो प्रश्न किया कि उनके विधानसभा क्षेत्र में 355 गांव हैं, में जो लिखित उत्तर आया है कि वहां नल कनेक्शन लग गए हैं, जबकि वास्तविक स्थिति ये है कि वहां उतना नल 305 गांव में लगे ही नहीं। और यदि नल लग गया है तो कितने जगह कितने गांव में जल दिया जा रहा है, उसका भी संतोषजनक उत्तर माननीय मंत्री जी ने दिया नहीं है। तो इस प्रकार से स्थिति पूरे प्रदेश में है। जब से अरुण साव के पास ये विभाग है, विभाग में कोई काम नहीं हो रहा है। जब हमारी सरकार बनी, हमने उस काम की समीक्षा की तो पाया फाल्स रिपोर्टिंग हुई है। 6 एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को तुरंत सस्पेंड किया। छत्तीसगढ़ में इससे बड़ी कार्रवाई कभी हुई नहीं होगी। हमारी सरकार बनने के बाद लगातार जल जीवन मिशन में जो खामियां थी उसको दूर करने के लिए लगातार हमने काम किए हैं। एक तरफ जल स्रोत निर्माण का काम किया है, वहीं दूसरी ओर जो गड़बड़ियां थी, त्रुटि थी, उन पर भी लगातार कार्यवाही की है। 2019 में चालू हुई योजना, हमारे छत्तीसगढ़ में इन्होंने जो खेल किया उसके कारण 2 साल विलंब से और उसके 2 साल विलंब से ट्यूबवेल खनन का, और इसलिए आज ये परिस्थिति बनी है। आइए अब सुनते हैं कि उमेश पटेल ने क्या कहा है राजस्व के मामलों को लेकर के, क्योंकि राजस्व के 1.5 लाख मामले पेंडिंग है। इसे लेकर विपक्ष ने भी निशाना साधा है, अपनों ने भी सवाल पूछा है। उमेश पटेल ने क्या कहा, सुनिए। मंत्री जी ने अपने जवाब में दिया कि 1 लाख, लगभग 1 लाख 1.5 लाख के आसपास प्रकरण लंबित हैं और जो लोक सेवा गारंटी अधिनियम है उसके तहत बहुत सारे प्रकरण उसके अंदर में है, लेकिन बहुत सारे प्रकरण उससे सीमा से बाहर हो चुके हैं और छत्तीसगढ़ सरकार पिछले 1.5 साल से इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। कई जगह मैंने उदाहरण भी दिए। एक अकलतरा में कल एक व्यक्ति ने आत्महत्या की कोशिश की
किस लिए? क्योंकि फाउती नहीं कट रहा। उसके पिताजी की मृत्यु के बाद साल 1.5 साल से वो आदमी भटक रहा है लगातार तहसील ऑफिस में। उससे तरह तरह के लोगों ने डिमांड की है कि इतना पैसा लाओगे तब होगा करके। और आइए अब देखते हैं अपने आज के सवाल क्या है। ये रहे आपके सामने हमारे सवाल सुनिए। विधानसभा में अपनों के ताने से टेंशन में सरकार, जल जीवन मिशन क्यों नहीं हो पा रहा कारगर? राजस्व के 1.5 लाख मामले अटके, कड़ी कार्रवाई के जवाब पर चंद्राकर सदन में बिफरे। कांग्रेसियों ने भी करप्शन पर हंगामा किया भारी, चंद्राकर बोले यह भूपेश सरकार की ही है कलाकारी। राजस्व जल जीवन मिशन पर घिरी बीजेपी सरकार, विपक्ष के साथ अब अपने भी कर रहे वार। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, आइए सीधे रुक कर लेता हूं। मेरे साथ कांग्रेस से वरिष्ठ नेता विधायक चातुरी नंद साहब जुड़ रहे हैं। चातुरी नंद साहब, बहुत स्वागत करता हूं आपका वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। धर्मेंद्र जायसवाल जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। धर्मेंद्र जी, आपका भी स्वागत है। चातुरी नंद जी के पास आता हूं। चातुरी जी, आपके पास में आ रहा हूं। चातुरी जी, मुझे बताइए, आप देखिए खुद ही लोगों की समस्याएं उठाती रही हैं सदन के अंदर, और इतने जबरदस्त तरीके से कांग्रेस ने तमाम चीजें कही, लेकिन अब एक सवा साल से आप लोग कह रहे हैं कि जल जीवन मिशन हो या राजस्व के मामले हो, ये पूरे तरीके से ठीक ढंग से नहीं क्रियान्वित हो रहे हैं। और उधर बीजेपी पलटवार कर रही है कि आपके समय के ही काज हैं जिसमें गड़बड़ियां हुई थी, खासतौर से जल जीवन मिशन को लेकर। तो वो निशाना तो आप ही की तरफ साध रहे हैं कि आपके समय में, भूपेश सरकार के वक्त ही सारी गड़बड़ियां हुई थी। क्या कहेंगी आप? जीवन मिशन अभी तो अपन मन 13 महीना से काम करत हैं, अभी काबर कार्रवाई नहीं करत हैं? अभी तो कार्रवाई करना चाहिए। और मन के खुद बीजेपी के कुछ विधायक मन भी पलटवार करत हैं कि जल जीवन मिशन में गड़बड़ी हावे करके। लेकिन वो कह रहे हैं कि गड़बड़ी तो हुई है, पर ये आपके समय में हुई है। क्या आपके समय में वाकई में कोई गड़बड़ी हुई है या वो सिर्फ सियासत कर रहे हैं? क्या कहेंगे आप? वही चीज तो मैं कहना चाहता हूँ। अपन मन अभी 1.25 साल से सरकार चलाते हैं। 1.25 साल से सरकार चलाते हैं, तो ये गड़बड़ी लोग खत्म काबर नहीं करिस? ठीक है, मैं वापस आता हूं धर्मेंद्र जी आपके पास। धर्मेंद्र जी, देखिए बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, चूंकि अब बीजेपी के विधायक भी पूछ रहे हैं, और अच्छी बात है, खुशी की बात यह है कि छत्तीसगढ़ के जनप्रतिनिधि अपने लोगों की समस्याओं के लिए कम से कम अपनी ही सरकार से मुखर होकर के सवाल पूछ लेते हैं। खुला करप्शन है, ये तक कह दिया है अजय चंद्राकर जी ने, लेकिन क्या सरकार के लिए परेशानी बनेगी? क्योंकि राजस्व और जल जीवन मिशन दोनों ऐसे मामले हैं जो आम आदमी से सीधे जोड़ते हैं। निश्चित तौर पर सरकार के लिए परेशानी का सबब ही है। दरअसल पिछले 1 साल से 1.25 साल से जो कुछ चल रहा था, तब जो सारे सवाल आ रहे थे वो पिछले सरकार के कार्यकाल के सवाल थे। भूपेश बघेल की 5 साल की सरकार में जो कामकाज हुआ उसको लेकर के सवाल थे। तो भारतीय जनता पार्टी के विधायक बहुत मुखर होकर के सवाल कर रहे थे और मंत्री लगातार उस पर जांच की घोषणाएं कर रहे थे। यदि जल जीवन मिशन की बात कर लें तो जल जीवन मिशन में भी आप देखें कि 6 एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सस्पेंड हुए हैं। तो ये तब ये मामला उठा था, तब ये भूपेश बघेल के सरकार कार्यकाल में जो गड़बड़ियां हुई थी, जो आरोप लगे थे, उसकी जांच हुई थी। और उसके बाद प्रारंभिक तौर पर जो कुछ नजर आया था उसके आधार पर 6 एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सस्पेंड किए गए थे। यानी 6 जिलों में गड़बड़ी है, सरकार ने स्वीकार कर लिया था। अब उसी मामले को जब आगे बढ़ाया जा रहा है, अजय चंद्राकर ने इस मामले को इसके पहले भी उठाया था, पिछले सत्र में भी मामला बहुत सदन में गरमाया था, और इस बार भी काफी आज गर्मा गर्म इसको लेकर बहस हुई है। जल जीवन मिशन में तमाम तरह की खामियां हैं। जल जीवन मिशन में कहाँ पाइप बिछा दिए गए, कहाँ टंकी बना दी गई, वहाँ वाटर पॉइंट है या नहीं है, जल स्रोत है या नहीं है, इसकी कोई परीक्षण हुआ है या नहीं हुआ है, इसका कोई रिकॉर्ड मंत्री सदन में नहीं दे पाए हैं। बार बार सवाल यही उठता रहा कि जल जीवन मिशन में यदि आपने पानी टंकी का निर्माण कर दिया, पूरे गांव में आपने पाइपलाइन बिछा दी, घरों तक टैप नल लगा दिया, तो उससे पानी का आपूर्ति कहाँ से होगी? अब चूंकि जल जीवन मिशन खत्म होने वाला था, जो अब उसको एक्सटेंशन मिल गया है, तो अब ये आगे तक चलेगा। अदरवाइज ये स्थिति ये बन रही थी कि सारा जो खर्च हुआ है वो व्यर्थ जाने वाला था। पानी गांव घरों तक नहीं पहुंच पाता, लेकिन खर्चा पूरा हो चुका था। तो इसको लेकर के जितना आक्रामक विपक्ष है, उससे ज़्यादा आक्रामक सत्ता पक्ष के विधायक हैं। सत्ता पक्ष के सदस्य लगातार ये सवाल कर रहे हैं और सरकार से ये जानना चाहते हैं कि जिन लोगों ने ये योजना बनाई, जिन लोगों ने इसका पूरा प्लान तैयार किया, उसमें जिन लोगों ने गड़बड़ी की, जिन लोगों ने लापरवाही बरती, समय पर जो
ये पहले चिन्हांकित कर लिया जाना चाहिए था कि पानी कहाँ से आएगा, उसका संग्रहण कैसे होगा, उसका वितरण कैसे होगा, उसके लिए क्या मैकेनिज्म होगा, उसकी व्यवस्थाएं किस तरीके से होगी। तो वो जो कुछ नहीं हो पाया पिछली सरकार के समय में, उसी को लेकर के अभी भारतीय जनता पार्टी के विधायक अभी भी आक्रामक हैं। लेकिन चूंकि जवाब अब मंत्री जी को देना है, उनको उन्हीं अधिकारियों से अपने विभाग का कामकाज कराना है, अमला वही है, योजना चूंकि आगे बढ़ चुकी है, तो उसमें यदि ज़्यादा कड़ी कार्रवाई होगी तो योजना में बाधा पहुंचेगी, समय पर काम पूरा नहीं हो पाएगा। ये सरकार के सामने बड़ी चुनौती है। तो सरकार चाहती है कि जिन लोगों ने जो गड़बड़ियां की है उसको लेकर के कभी और बात कर ली जाए या उसको फिलहाल छोड़ दिया जाए, जो कामकाज अभी किया जा सकता है वो कर लिया जाए। इस जुगाड़ में सरकार लगी हुई है, लेकिन सत्ता पक्ष के विधायक इसको स्वीकार करने को तैयार नहीं है। विपक्ष ने इसको आज बहुत संजीदगी से उठाया, साथ में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने भी उतनी संजीदगी से इसमें विपक्ष का साथ दिया है। मंत्री जी जिसका जवाब सदन में जिस चातुर्य के साथ देना चाहिए था, जिस चतुराई के साथ उनको इसका जवाब देना चाहिए था, वो करते हुए आज नहीं दिखाई दिए। इसलिए आज सत्ता पक्ष सरकार आज घिरी हुई दिखाई दे रही थी। ठीक है, मैं वापस रजनीश जी का स्वागत कर लेता हूं। बीजेपी से वरिष्ठ नेता पूर्व विधायक हमारे साथ जुड़ गए। रजनीश जी आपका स्वागत है। रजनीश जी, आज देखिए सदन के अंदर अजय चंद्राकर जी ने जब ये सवाल उठाया और फिर डिप्टी सीएम और पीएचई मंत्री ने कहा कि हम इस पर कड़ी कार्रवाई करेंगे, तो वो थोड़े से झुंझला गए। उन्होंने कहा ये कड़ी कार्रवाई तो कब से सुन रहे, कर दीजिए ना। और ये बात सही भी है। आप 2-4 महीने होते तब आप कांग्रेस के ऊपर ठीकरा फोड़ते रहिए, ठीक है। 1.25 साल हो गया सर, 1.25 साल के बाद भी अभी तक हम ये बोलें कि हर चीज के लिए कांग्रेस जिम्मेदार है, तो फिर वो चीजें ठीक नहीं लगती। अभी तक करप्शन अगर हुआ है, अगर पाइपलाइन बिछ गई है, पानी नहीं पहुंचा है, टंकी बन गई है, वो खाली पड़ी है, सूखी पड़ी है, तो उसके लिए जो दोषी लोग, या तो उसमें पानी पहुंचा दीजिए, एक तो काम वो करना था, वो नहीं हो पाया। दूसरा, इसके लिए जो दोषी जिन्होंने गलत इसको निर्माण कराया था, उन पर केवल 6 इंजीनियर पर कार्रवाई हुई है। बड़ी कार्रवाई हमें देखने को नहीं मिल रही। सर क्या कहेंगे? जी अभिलाष जी, ये बहुत गंभीर विषय है। मैं थोड़ा सा 2 मिनट लूंगा, तो थोड़ा सा समय दीजिएगा। जी जी। क्या है, मैं उधर पिछले बात छोड़ देता हूं। जब जल मिशन योजना शुरू हुआ 2020 में, माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश के लिए लॉन्च किया, पूरे घर घर कनेक्शन देने की जब योजना प्रारंभ हुई, तो छत्तीसगढ़ में जो नियम था कि भाई पहले डीपीआर बनेगा, ग्राम सभा का अनुमोदन होगा, फिर जिला जल स्वच्छता समिति को जाएगी, फिर प्रदेश जाकर के फिर केंद्र से अनुमोदित होकर के काम शुरू करेंगे। आपको याद होगा कि 2020 में 10,000 करोड़ का टेंडर हो गया, और टेंडर होने के बाद उसको मंत्रिमंडल समिति को निरस्त करना पड़ा। भ्रष्टाचार उसमें उसी दिन शुरू हो गया था, और इतिहास में, शायद भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ, छत्तीसगढ़ में तो हुआ ही नहीं था कि मंत्री जो टेंडर जारी करे उसको मंत्रिमंडल समिति उस टेंडर को निरस्त करे। कुल मिलाकर के 19,665 ग्रामों में 50 लाख जल कनेक्शन देना था, घर घर में कनेक्शन देना था। ये 1-2 साल कोरोना है करके रोना रोते रहे। हम लोग इसको कई बार प्रश्न उठाए, कई बार। 2023 इनकी जब तक सरकार रही तो इनका बमुश्किल 8 लाख 10 लाख कनेक्शन दे पाए हैं बोलते थे, लेकिन हम बोलते थे कि कहाँ हुआ है, किस किस गांव में हुआ, तो वो बता नहीं पाते थे। मंत्री जी ना सरकार बता पाती थी। और जो बात आज उठ रही थी सदन में, जो बात उठी है कि पाइप बिछ गया है, टंकी नहीं बना है, कहीं टंकी बना है तो पाइप नहीं बिछा है, कहीं बोर हो गया है तो पाइप नहीं खुदा है, पाइप लगा है वो सब जो गुणवत्ताहीन है। ये सारे काम अभी ये 13 महीने के अंदर हुए ऐसा नहीं है, ये सारे काम ये कर चुके थे। जो ठेकेदार थे, कई ऐसे ठेकेदार थे जिनके पास अनुभव नहीं था। अभी वो आज भी वो प्रश्न आया है कि 1-2 के खिलाफ में FIR हुई है। तो ये सारा करा धरा ये पूर्ववर्ती सरकार की है, और भारतीय जनता पार्टी को हम जवाबदारी सरकार का हमारी है, इसलिए ही हम उसको चाह रहे हैं कि ये बहुत बड़ी योजना है, बहुत मूलभूत सुविधा से जुड़ा हुआ पानी के जुड़े हुए योजना है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने, चाहे वो आवास का मामला हो, चाहे बिजली का, पूरे देश के घर घर पहुंचाया, इसको भी घर घर पहुंचाने का है। इसलिए हम उसको कैसे ठीक कर सकते हैं इसलिए जा रहे हैं। नहीं तो 6 अधिकारी निलंबित हैं, कई एक ठेकेदार खिलाफ FIR हैं। जिस गांव में जाएंगे, जहां भी खोजेंगे, आप ही के विधायक पूछ रहे हैं कि इन लोगों को ब्लैकलिस्टेड क्यों नहीं कर रहे हैं। वो नाम ले लेकर के पूछ रहे हैं, वो ब्लैकलिस्टेड तक नहीं हो पा रहे हैं। चलिए, अधिकारियों पर तो कार्रवाई करने के लिए मैं समझ सकता हूं कि आपके पास वैसे ही स्टाफ कम है, नई भर्तियां अभी आप कर नहीं पाए हैं, और पहले से ही बहुत स्टाफ की कमी है। तो अगर इनको भी हम निलंबित कर देंगे तो काम किससे कराएंगे? पर वो जो ठेकेदार है तथाकथित ब्लैकलिस्टेड, उन्हें क्यों नहीं किया जा रहा? सर नहीं, देखिए, कम से कम
20 से अधिक ठेकेदारों का पूरा टेंडर ही निरस्त हुआ है। कुछ ठेकेदारों के खिलाफ FIR हुआ है। ठीक है। और मैंने पहले कहा कि हमारी सरकार की जवाबदारी है, जितनी ये इतना बड़ा नहीं है अभिलाष जी, यदि हम थोड़ा गहराई से जाएंगे ना, गांव-गांव में करप्शन हुआ है। 1-2 जगह का रहता तो इसको बहुत जल्दी इसको लाइन में ला सकते थे, पटरी में ला सकते थे। एक गांव में जाइए आप, कहीं पर देखेंगे क्या क्या दुर्दशा है। और उनको चूंकि माननीय मोदी जी ने इसको 28 तक कर दिया है, तो अभी हमारे पास 2.5-3 साल का समय है। निश्चित रूप से इसको पूरा सिस्टमेटिक करके माननीय मुख्यमंत्री जी जो विभागीय मंत्री हैं, उन्होंने कहा है लगातार प्रयत्न चल रहा है। लेकिन ये कांग्रेस का पाप है जिसको हम अभी तक कर रहे हैं। और यदि FIR करें तो कितने लोग जेल में जाएंगे, वो ठेकेदार सहित वहां के विभाग के कर्मचारी बचेंगे कि नहीं, ये दुविधा हो जाएगी। चलिए ठीक है, मैं वापस चातुरी नंद जी के पास आता हूं। चातुरी जी देखिए, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल आज उठाया गया और जो जवाब आया बड़ा हैरान करने वाला था कि करीब 1,44,000 से ज्यादा राजस्व के मामले पेंडिंग हैं। गुड गवर्नेंस की बात करने वाली, डबल इंजन डबल रफ्तार की बात करने वाली सरकार है ये। और लोक सेवा गारंटी के तहत ये काम ऐसे हैं, इनमें से ज्यादातर काम ऐसे हैं जो तय समय सीमा में पूरे हो जाने थे। और खुद सरकार के लोग भी, विधायक भी ये बात कर रहे हैं बीजेपी के कि ये गलत हो रहा है, और आपकी पार्टी तो कह ही रही है। इससे आम आदमी बहुत प्रभावित होता है। आप विपक्ष के नाते क्या कहेंगे? राजस्व के ये जो बहुत सारा मामला पेंडिंग पड़े हुए हैं, ये अभी हर जगह पेंडिंग हवे। ये केवल रायपुर के बात नो है, ये पूरा जतका भी हमार जिला हवे, सब जिला में ये राजस्व मामला पेंडिंग पड़े हवे। और वहाँ जो पटवारी, RI और SDM है, वो काम तो करत है, लेकिन काम करे के एवज में इमन बहुत बड़े राशि के मांग घलो करत है, जेकर चलते गांव के व्यक्ति मन वो मांग ला पूरा नहीं कर सकत है। और इकरे चलते ये सारा काम काज मन पेंडिंग पड़े हवे। ऐसे अधिकारी, कर्मचारी, पटवारी मन के ऊपर में कार्रवाई होना चाहिए, RI मन के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। ठीक है, अब मैं वापस आता हूं रजनीश जी। राजस्व का देखिए बहुत बड़ा मामला है, और अब तो हम इसके लिए तो अभी ये भी नहीं कह सकते कि कांग्रेस की वजह से डिले चल रहे हैं, क्योंकि 1.5 साल हो गया सर, 1.25 साल हो गए। अब यहाँ तो सरकार के ऊपर ही मामला आ जाएगा। 1,43,000 से ज्यादा मामले लंबित, हालांकि लंबित रहते हैं, कोई नई चीज नहीं है, पर अगर आपके टाइम भी इतने रहेंगे, 1.5 लाख मामले लंबित रहेंगे, तो फिर फर्क क्या हुआ, फायदा क्या हुआ डबल इंजन ट्रिपल इंजन लगाने का हमारी सरकार में? जब हमको पैसेंजर की रफ्तार से ही चलना है तो फिर एक्सप्रेस वे बनाने का फायदा क्या हुआ हमारा? नहीं अभिलाष जी, देखिए आपने कहा कि इसको कैसे कांग्रेस के ऊपर करेंगे। मैंने कहा कि हम जवाबदेही वाली सरकार चलाते हैं, इसलिए इनको जो किए हैं 5 साल उसको तो बताना पड़ेगा ना जनता को। हम सबको पब्लिक डोमेन में तो रखना पड़ेगा ना कि 5 साल में इन्होंने राजस्व विभाग का क्या स्थिति करके रखा था, कितना कितना रेट चल रहा था। अभी विधायिका जी जो बता रही थी वो अपने 5 साल के कार्यकाल के बारे में बता रही थी, इतना रेट है। और कांग्रेस के विधायक लोग उसको बोले हैं कि मेरे काम में इतना लगता था, इतना लगा है, और मैं बहुत सारे उदाहरण दे सकता हूं। लेकिन जो इन्होंने जो सिस्टम किया था, जिस 2018 में भारतीय जनता पार्टी के रहते हमने जो राजस्व विभाग को एक ट्रैक में लाया था, माननीय रमन सिंह जी जब मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो गांव-गांव में ग्राम स्वराज अभियान चलता था। गांव में खोजने से एक पेंडिंग केस नहीं मिलता था। आप याद करेंगे, धनेन्द्र जी हैं, वो अच्छे से जानते हैं कि गांव के पटवारी खोज के जो नामांतरण है, फौती है और इस तरह के गैर विवादित जो काम है उसको खोज के करते थे। 18 से 23 तक इनकी सरकार रही, तो फिर वो इतना बड़ा करप्शन का भेड़ चढ़ा, क्या क्या नहीं हुआ। सिर्फ पैसा लेना, मेरा जमीन आपका हो गया, आपका जमीन किसी का हो गया, कोई दूसरा कब्जा कर लिया, शहर गांव में ऐसा माफियागिरी चला। अभी जो पेंडिंग कुछ केस आए 1-1.5 लाख है, वो सब अभी इस 13 महीने की सरकार की नहीं है, लेकिन अभी फिर उस लाइन को हम आगे बढ़ रहे हैं कि जिसमें डिजिटलाइज किया जा रहा है। माननीय OP चौधरी जो पंजीयक हैं, वित्त मंत्री के साथ साथ पंजीयक मंत्री हैं, उन्होंने अभी रजिस्ट्री कामों के लिए ये ऐप लागू कर दिया है। कुछ दिन शुरुआती दौर में थोड़ा दिक्कत हो रहा था, लेकिन अब आप जाएंगे, रजिस्ट्री होगा, दूसरे दिन ऑटोमेटिक आपका वो नामांतरण होकर आपके नाम से वो जो इतने सॉफ्टवेयर आ गए सर 20-25 साल में। मैं तो देखता रहता हूं, बस नाम बदल जाता है सॉफ्टवेयर और प्रोसेस का कि अब सब ऑटोमेटिक होगा, घर पे मिलेंगे नक्शे वक्शे, ये सब चीजें ठीक है सर। प्रैक्टिकली अगर 1,44,000 मामले पेंडिंग हैं
तो हम ना सॉफ्टवेयर की बात करें ना कांग्रेस की बात करें, इसके लिए क्या कार्य योजना है सरकार को? ये बताना चाहिए कि ठीक है भाई, हम पेंडेंसी को अगले 4 महीने में कम करके आधा कर देंगे, 8 महीने में हम इसको कम करके 90% घटा देंगे, ऐसा कुछ होना चाहिए सर। ये सॉफ्टवेयर से कभी आज तक मामलों की पेंडेंसी खत्म हुई है क्या? बस टेंडर बदल जाता है, कंपनी का नाम बदल जाता है, नतीजा कभी नहीं बदलता। 20-25 सालों का मेरा एक्सपीरियंस है। धनवेंद्र जी के पास तो और ज्यादा एक्सपीरियंस होगा मुझसे। जी जी जी, मैं अभिलाष जी सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि अभी हमने डिजिटलाइजेशन का जो लाभ है, मैं बहुत सारे उदाहरण दे सकता हूं। इसी प्रकार की लोगों ने बात किया, बड़े बड़े अर्थशास्त्री बोले कहां से यूपीआई होगा, कहां से ट्रांजैक्शन होगा, गांव में फोन नहीं है, कनेक्शन नहीं है, कहां चार्ज कराएगा, कौन पैसा लेगा, कौन पैसा देगा, और वो क्या अभी स्थिति चल रही है। इसके पहले का भी मैंने बताया कि 2018 तक, और मैं तो विधायक जी बैठी हैं उनसे बोल रहा हूं कि अभी सत्र चल रहा है, एक बार वो प्रश्न लगा ले कि 2018 तक कितने राजस्व के प्रकरण लंबित थे, अभी 18 से 23 तक कितने थे, और 2023 में सरकार जब बनी है दिसंबर मान लीजिए। बढ़िया बात कही आपने, ठीक है तो रजनीश जी, अच्छी बात कही। इसी तरफ इशारा कर गए थे धनवेंद्र जायसवाल जी की जिस चतुराई से, जिस चातुर्य से अरुण साहब जी को जवाब देना था वो वैसा दे नहीं पाए, इसलिए शायद आप लोग ज्यादा गिर गए। धनवेंद्र जायसवाल जी, इस मामले के जब सवाल का जवाब मांगा गया कि कितने मामले पेंडिंग हैं, तो एक जागरूक मंत्री या उसके जागरूक अधिकारी जो ये जवाब तैयार करते हैं वो ये लिख के दे सकते थे कि देखिए 2018 से, या जब से भूपेश बघेल जी की सरकार थी, हमें जो विरासत में मिले थे वो हमें मिले 2.5 लाख, हमने उनको घटा करके अब 1,44,000 ले आए। इस तरीके से इसका जवाब दे दिया जाता कि कांग्रेस कुछ कह भी नहीं पाती, आरोप भी नहीं लग पाते। पर वो जो जवाब जिस तरह से दिया जा रहा है उसके बाद जाहिर सी बात है सवाल उठेंगे। तो एक तरफ तो पेंडेंसी खत्म करने में सीरियसनेस नहीं है, दूसरा सवालों के जवाब भी ऐसे बन रहे हैं कि सरकार घिर जा रही है बार बार, मतलब थोड़ा सा कहीं लग रहा है कि गड़बड़ है। अब देखिए रजनीश जी ने ये बात कही, रजनीश जी चूंकि बहुत वरिष्ठ और पूर्व विधायक कह रहे हैं, वो उन्हें पता है कि कैसे जवाब देते, ऐसा जवाब निकल आएगा तो कांग्रेस का मुंह बंद हो जाएगा। पर हमारे पीएचई मंत्री जी के स्टाफ ये चीज नहीं समझ पाया, क्या कहेंगे आप? रजनीश जी बहुत ही जानकार और बहुत अनुभवी विधायक हैं, और राजनीति में उनका बहुत लंबा अनुभव है, और वो बहुत सुलझे हुए राजनेता हैं। मैं उनकी बहुत कदर करता हूं। सवाल ये है कि जो आपने लोक सेवा गारंटी अधिनियम बना रखा है उसको आप क्या कर रहे हैं? पहली बात तो उसमें यह है कि लोक सेवा गारंटी अधिनियम में ये लिखा हुआ है कि इससे तहत जो आवेदन होंगे उसमें स्पष्ट तौर पर आपको लिखना पड़ेगा कि लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत आवेदन पत्र, राजस्व प्रकरण जब दर्ज किए जाते हैं तब ये कोई भी वकील या कोई भी पक्षकार इसको उल्लेख नहीं करता। दूसरी बात यह है कि लोक सेवा गारंटी अधिनियम का जिन अधिकारियों ने वायलेशन किया है उसका समय सीमा का पालन नहीं हुआ, उनमें से आज तक कितने अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हुई? पूरे प्रदेश में एक भी उदाहरण नहीं है पिछले 10 सालों की बात कर लें तो लोक सेवा गारंटी अधिनियम बनने के बाद कि किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई हो। कलेक्टर हर सप्ताह अपने कार्यालय में टाइम लिमिट मीटिंग करते हैं, समय सीमा की एक बैठक करके पूरा दिन उसमें लगाते हैं कि किस किस विभाग के पास कौन कौन से काम पेंडिंग है, कौन कौन से आवेदन का निराकरण समय सीमा पर हो रहा है या नहीं हो रहा है। लेकिन उसके बावजूद किसी कलेक्टर ने किसी तहसीलदार को निलंबित किया हो, किसी नायब तहसीलदार को कारण बताओ नोटिस दिया हो, किसी एसडीएम को ट्रांसफर किया हो, ऐसा एक भी उदाहरण पूरे प्रदेश में न तो अभी है 13 महीनों की सरकार में, न इसके पहले जब 5 साल कांग्रेस की सरकार चली। तो ये जब तक लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत मामलों को यदि आप दर्ज कर रहे हैं और उसका समय पर निराकरण नहीं होने पर उसमें उनके खिलाफ जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उनके खिलाफ यदि आप कार्रवाई नहीं कर रहे हैं तो वो सीरियसनेस कहाँ से आएगा? दूसरी बड़ी बात यह है कि पिछले 1 साल 1.25 साल की बात कर लें तो विधानसभा का चुनाव हुआ, नई सरकार बनी, नई सरकार बनने के बाद लोकसभा चुनाव की तैयारी में लग गए, लोकसभा का चुनाव निपटा तो विधानसभा सत्र के बाद फिर नगरीय निकाय के चुनाव और पंचायत के चुनाव, और इसमें जो अमला लगता है वो मूलतः राजस्व विभाग का अमला होता है। तो राजस्व के जो मामले हैं वो राजस्व न्यायालय में जो सुनवाई होती है, नायब तहसीलदार का न्यायालय लगता है, तहसीलदार का न्यायालय लगता है, एसडीएम का लगता है, एडिशनल कलेक्टर का लगता है। तो वो सारे लोग जो राजस्व मामलों की सुनवाई करते हैं वो सारे के सारे चुनाव में व्यस्त रहे हैं। तो राजस्व मामलों की जो सुनवाई होनी चाहिए तो लगातार टलते रहे, तो पेंडेंसी एकदम से बढ़ी है। अब इस पेंडेंसी को खत्म करने के लिए सरकार को या तो शिविर लगाने चाहिए, ये सबसे अच्छा तरीका रहा है, इसके नतीजे भी सामने आए। पिछले सालों में जब कभी भी राजस्व के मामले बढ़ते रहे हैं तो गांवों में शिविर लगा करके राजस्व मामलों का निराकरण किया जाता रहा है। तो सरकार को इस दिशा में सोचना चाहिए, और आज विधानसभा में इसका जवाब भी देना चाहिए था राजस्व मंत्री को कि हम शिविर लगा के मामलों का निराकरण करके इसकी पेंडेंसी को खत्म करेंगे और उसको लिमिट पर लेकर के आएंगे। लेकिन सरकार की तरफ से उस तरह का कोई जवाब आया नहीं।
तो ये संतोष इसे उपजना स्वाभाविक है। और राजस्व के मामले इतने टेक्निकल होते हैं कि उसको लेकर के सालों साल पीढ़ियां भुगतते रहती है, अदालतों के चक्कर लगाते लगाते चप्पलें घिस जाती हैं। इसी को देखते हुए लोक सेवा गारंटी अधिनियम का लोक सेवा गारंटी अधिनियम बनाया गया था। अब उस पर भी यदि अमल नहीं हो पा रहा है तो ये दुर्भाग्यजनक है, प्रदेश के लिए चिंता की बात है कि यदि हम समय सीमा पर राजस्व के मामले नहीं निपटा पाएंगे, जो विवादित मामले हैं उसमें यदि समय लगता है वो तक बात समझ में आती है, 5-10% हो सकता है पेंडेंसी रहे, लेकिन जो मामले हाँ, हो सकता है, लेकिन जो मामले अविवादित मामले हैं, जो नायब तहसीलदार के पास पेंडिंग है, जो तहसीलदार के पास पेंडिंग है, मैक्सिमम एसडीएम के पास पेंडिंग है, उन सब मामलों में तो सरकार को समय सीमा पर कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन इस पर भी नहीं हो रहा, तो इस पर सवाल उठना लाजमी है। और भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ने इस मामले को उठा करके सदन में सरकार के कामकाज को लेकर चिंता जताई है, तो इसमें कोई अस्वाभाविक बात नहीं है। ठीक है, तो ये देखिए अब अलार्मिंग सिचुएशन है, और वो कहते हैं ना चालू भाषा में कि अब हनीमून पीरियड इज ओवर। अब सरकार को यहां पर काम करके दिखाना होगा। कोई बहाना नहीं कि कांग्रेस ने ये कर दिया था, कांग्रेस के गड्ढे भर रहे हैं। अगर कांग्रेस के गड्ढे भरने में भी ट्रिपल इंजन की सरकार को 1-1, 1.5, 2-2 साल लग जाएंगे, तो फिर हमारे छत्तीसगढ़ का क्या होगा। दूसरा ये कि जो बात आपने कही, इतने सारे चुनाव थे, और चुनाव तो प्रायोरिटी होती हैं किसी भी राजनीतिक पार्टी की, चाहे वो सरकार हो या विपक्ष में हो, तो चुनाव जरूरी है, जल देना, राजस्व के मामले निपटाना, ये तो लोकतंत्र की मजबूरी है पार्टियों के लिए कि ये करना पड़ता है। बाकी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस तो चुनाव को मिलती है, वो मिल रही है, पर ये पेंडेंसी बता रही है और अपनों के सवाल बता रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार की कामकाज की जो रफ्तार देखनी चाहिए, वो रफ्तार देखने को छत्तीसगढ़ में अभी नहीं मिल रही है। बहुत शुक्रिया करूंगा मैं रजनीश जी आपका। चातुरी नंद जी, आज हमारे साथ आप स्टूडियो में आई, हमें वक्त दिया, उसके लिए बहुत शुक्रिया आपका। धर्मेंद्र जायसवाल जी, आपका भी गाइडेंस हमें मिलता रहता है, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। दर्शकों का भी बहुत शुक्रिया। नमस्कार। Welcome to Greater Valley School, where every moment ignites a passion for learning. From nurturing curiosity to building strong skills, we blend modern education with character, sports, and creativity. Preparing our students for a future full of endless possibilities. Ignite, empower, achieve. Greater Valley School, shaping futures, building leaders, and lighting the way to a brighter tomorrow. Admissions open. मॉनसून में ट्रैकिंग मतलब फुल रिस्क। जरा ध्यान से। आप भी तो रिस्क लेते हो पापा। हैं? अरे मैं तो ठंडी चाय भी फूंक फूंक कर पीता हूँ। मैं स्टॉक मार्केट की बात कर रहा हूँ। उन्हीं प्रोडक्ट्स में ट्रेड करें जितनी आपकी रिस्क लेने की क्षमता हो और उस रिस्क के बारे में आपको जानकारी हो। ज्यादा रिस्क लेने से प्रॉफिट के साथ नुकसान का भी चांस बढ़ जाता है। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, आपकी बात सच के साथ। बिहार में एक ज्वेलरी शॉप में दिन दहाड़े लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है। ज्वेलरी शॉप में 16 लाख रुपए की लूट हुई है। लुटेरों ने गन पॉइंट पर शॉप के कर्मचारियों को पहले धमकाया और एक आरोपी ने दुकान मालिक के सिर पर पिस्टल तान दी। बताया जा रहा है कि पिस्टल तानने की ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। तो दुकान मालिक की गन पॉइंट पर दुकान मालिक को लेकर दिन दहाड़े लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है। तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं। शॉप के तमाम कर्मचारियों को भी गन पॉइंट पर रखा गया और एक आरोपी ने दुकान मालिक के सिर पर पिस्तौल तान दी और लगभग 18 लाख रुपए की बताया जा रहा है लूट की वार आपकी जगह 16 लाख रुपए की लूट को अंजाम दिया गया है। चलिए अगली खबर का रुख करते हैं। आरपीएफ ने उपद्रवी युवक को पकड़ा है। ट्रेन के आते ही यात्रियों पर पानी फेंकने वाले इस उपद्रवी युवक को पकड़ा गया है। आपको बता दें कि ट्रेन के आते ही खिड़की से यात्रियों पर पानी फेंकता था ये युवक और आरपीएफ इंस्पेक्टर ने उपद्रवी युवक को पकड़कर फिर सबक सिखाया। ये देखिए तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं।
आरपीएफ कर्मचारी ने इस उपद्रवी युवक पर, ये देखिए, सही से अच्छे से कार्रवाई करते हुए इसको सबक सिखाया है। जैसे ही ट्रेन आती थी, ये ट्रेन की खिड़की से पानी फेंकने लगता था। आगे बढ़ते हैं। एक साधु बाबा को सेल्फी लेने के दौरान गार्ड ने भगा दिया। जी हां, एक्ट्रेस अमीषा पटेल के साथ सेल्फी लेने के दौरान गार्ड ने भगा दिया और गार्ड ने कहा कि ऐसे ढोंगी बाबा होते हैं क्या। महाशिवरात्रि पर दरअसल एक शिव मंदिर में दर्शन करने के लिए अभिनेत्री अमीषा पटेल गई हुई थी और उनके साथ एक साधु सेल्फी लेने के लिए आ गया। ये देखिए, तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं और अमीषा पटेल की सुरक्षा में तैनात सुरक्षाकर्मी ने, गार्ड ने इस साधु बाबा को वहां से भगा दिया है। तो देखिए, कई साधु हैं जो अमीषा पटेल के साथ फोटो लेना चाहते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और मैं हूं आपके साथ पवन पांडे। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। राजस्थान बीजेपी मुख्यालय जंग का अखाड़ा बना हुआ नजर आया। दरअसल जयपुर बीजेपी मुख्यालय में जमकर हंगामा हुआ, जहां पर बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के पदाधिकारी के मंच पर चढ़ने पर विवाद हो गया। प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ के सामने मंच पर चढ़ना भारी पड़ गया। नेताओं के बीच मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं। बीजेपी के जयपुर मुख्यालय में ये जमकर हंगामा हुआ। पदाधिकारियों के बीच ये हाथापाई, धींगा मुश्ती की ये तस्वीरें खूब वायरल हो रही हैं। बताया जा रहा है कि बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा का एक पदाधिकारी मंच पर चढ़ने की कोशिश कर रहा था। चलिए अगली खबर का रुख करते हैं। महाकुंभ में 3 महा रिकॉर्ड बने हैं। आपको बता दें कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज हो गया है नाम, और गंगा की सफाई, हैंड पेंटिंग में वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है और मेला क्षेत्र में झाड़ू लगाने को लेकर भी गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है।